प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। वो बढ़े और हम घटे, हमारे जीवन से उसे महिमा मिले। शालोम दोस्तों, हर काम का अपना एक समय होता है और उस काम को उसके समय के हिसाब से ही किया जा सकता है। यदि हमने और आपने समय के हिसाब से काम नहीं किया तो और समय के बाद कोई काम किया तो उसका रिज़ल्ट हमारे को नहीं मिलने वाला। जैसे कि मान लीजिए तीन भागों में हम अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। पहला होता है हमने स्कूल में एडमिशन लिया, साल भर पढ़ाई की और उसके बाद हमने एग्ज़ाम दी, और तीसरा भाग होता है हमने रिज़ल्ट। सेम है, जब हमने यीशु मसीह के विश्वास में हम आए, हमने विश्वास किया। शुरुआत में जब हम आए हमने विश्वास किया बपतिस्मा के द्वारा कि यही हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता है, ये विश्वास किया। दूसरा, हमने अपने आप को, अपने आने वाली पीढ़ी को इसमें डाला और अपने आप को क्या किया, एग्ज़ाम के लिए तैयार किया। और अब समय है हमारा रिज़ल्ट का। तो अब ये जो समय है, जिस समय में हमारा रिज़ल्ट आने वाला है, इस समय में यदि आप रिज़ल्ट की बात छोड़ के कोई दूसरा काम करेंगे तो मुझे बताइए क्या उसका कोई फ़ायदा होने वाला है। पढ़ाई का समय ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम देने का समय ख़त्म हो गया, रिज़ल्ट का समय है और रिज़ल्ट के समय हम और आप जिद कर रहे हैं कि हम एडमिशन लेंगे, हम पढ़ाई पेपर देंगे। क्या दोस्तों ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये रिज़ल्ट का समय है दोस्तों। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह की शिक्षा को अपने के अनुसार जीवन जो लोग व्यक्ति जी रहे हैं, ये वही लोग इस रिज़ल्ट का इंतज़ार करेंगे। जो लोग यीशु मसीह की शिक्षा को दरकिनार कर दिए हैं और अपना लाइफ अपने स्टाइल से जी रहे हैं, उनके लिए ये रिज़ल्ट अभी कोई ये एडमिशन, ये एग्ज़ाम किसी भी काम की नहीं है। क्योंकि हर समय काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होता है समय के अनुसार किया गया हर काम और तरीके से किया गया काम ही रिज़ल्ट लेके आता है। और मैं बार बार आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ कि ईश्वर समय के मामले में बहुत ही परफेक्ट है। उनका एक बिंदु भी इधर से उधर नहीं हो सकता, इतने सटीक है हमारे ईश्वर। तो ज़रा सोचिए, आज आप और मैं जो जीवन जी रहे हैं उसमें हम ईश्वर के अनुसार कौन सा जीवन आचरण कर रहे हैं। आज आपका और मेरा जो जीवन है, जो मसीह जीवन है, क्या वो मसीह की नज़र में वाकई में मसीह लायक है क्या? दोस्तों, यदि आप पवित्र बाइबल पढ़ोगे और पवित्र बाइबल में आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा पवित्र बाइबल ज़्यादा से ज़्यादा करके भविष्यवाणियों पे आधारित है। और बाइबल में लिखी गई ज़्यादा से ज़्यादा लगभग सभी भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी है। लोग इसे माने ना माने, इसके अनुसार जीवन जिए नहीं जिए, लेकिन यदि आप संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार पढ़ोगे अध्याय 1 तो उसमें आपको पता चलेगा, उसे ध्यान से अगर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग आधे से ज़्यादा भविष्यवाणी तो उसमें ही प्रभु ने पूरी कर दी है, पिता ने पूरी कर दी है। अब आखिरी की थोड़ी सी भविष्यवाणियाँ हैं जो बची हुई है। यदि आप और मैं ध्यान से अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और वाकई में हम स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं, मुकुट पहनना चाहते हैं, परिपूर्ण होना चाहते हैं, दोस्तों इस भविष्यवाणी को जो संत यूहन्ना के अध्याय का पहला पाठ है आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आधे से ज़्यादा भविष्यवाणियाँ ऑलरेडी प्रभु ने क्या कर दी है, पूरी कर दी है। इसके लिए अब हमको जो भविष्यवाणियाँ हो गई है उसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। जो भविष्यवाणियाँ पूरी होने की बची उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए, पहला बात। दूसरा, हर दिन हर पल हमारा जीवन परिवर्तित होना चाहिए। हाँ, परिवर्तित होना चाहिए। हमें हर क्षण अपने आप में परिवर्तन करना है दोस्तों। ढीठपने का जीवन जीना छोड़ दीजिए, नहीं सुनने का काम छोड़ दीजिए, मैं छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका मैं कहीं ना कहीं आपको ईश्वर से दूर ले जाता है। हमारा लाइफ स्टाइल ही आज हमारे को प्रभु से दूर लेके जा रहा है। आज हमारे ज्ञान ने ही हमको प्रभु से क्या कर दिया है, दूर लेके चले गए हैं। और अब समय आ गया है कि मुक्तिदाता का आगमन होने का, तो इसके पहले कि वो आए और हमें अपने साथ ले जाए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि बुलाए बहुत सारे गए हैं लेकिन चुने
बहुत कम है वचन क्या कहता है हमें तो बाइबल बहुत शॉर्टकट करके लिए वचन में लिखा है, ये मेरा शरीर है जो तुम सबों के लिए बलि चढ़ाया जाता है, लेकिन ये मेरा रक्त है जो तुम्हारे लिए और तुम्हारे और बहुतों के लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ये बहुत ही जो मेरे राज्य में क्या करेंगे, राज्य की प्रजा के लिए ये रक्त बहाया गया है। तो ये प्रजा कौन है, ये राज्य क्या है, इसके बारे में ये रिज़ल्ट का समय अगर आए तो हमको इस राज्य में जाना है। तो रिज़ल्ट यदि आपके और मेरे पक्ष में नहीं आया दोस्तों, तो ये बहुत ही दुखदाई बात हो जाएंगी। यदि रिज़ल्ट आपके और मेरे पक्ष में नहीं आया तो आपके और मेरे जीवन का लक्ष्य जो है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ पवित्र बाइबल पढ़ने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए अपने अपने आप को घुटने पे लेके आ जाइए। अपने अंदर के हर एक अहंकार घमंड को मिट्टी में डाल दीजिए। अपने आप को हर क्षण हर पल एक नए स्वभाव को स्वीकार कीजिए। ढीठ मत बनिए कि अब हमारा उम्र हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमारा ये जो डायलॉग बाजी हम करते ना टीवी सीरियल फिल्मी स्टाइल की, इसे बंद कर दीजिए। क्योंकि उम्र आपके शरीर की जा रही, आत्मा तो एज इट इज़ ही है। वो आपको, आत्मा आपके अंदर है और आपके शरीर में प्राण है। तो इसका एक ही मतलब है कि आत्मा आपको हर दिन एक मौका दे रही है बदलने का। आपको बदलना क्या है, आपके शरीर के आदतों को बदलना है। और ये बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, मैं बता रही हूँ। यदि हमने और आपने इसमें मन चिंतन किया तो दोस्तों एक बहुत ही सुंदर समय आने वाला है जहाँ दुल्हन कलीसिया उठाई जाने वाली है। मैं फिर कहती हूँ ये कलीसिया दुल्हन जो है ये अन्य जाति से जो लोग उठा के प्रभु लेके जाने वाले वो लोग हैं। अब उसके बाद जो भी कहानी है वो है उन सारी विपत्तियों की जो प्रभु इस संसार में डालेंगे, और है यहूदियों के साथ मिलके यहूदियों के लिए प्रभु पूरे विश्व से, यानी इज़राइल के लिए प्रभु पूरे विश्व से लड़ेंगे। उसके बाद उनका जो न्याय होगा वो होगा। ये सब देखने के लिए कलीसिया यहाँ इस धरती पे नहीं रहेंगी। जिनको भी इस बात पे विश्वास है वही इस चीज़ों को, जो लोग आत्मिक लोग हैं वही सब बातें समझ पाएंगे। सांसारिक लोग मेरी ये सारी बातें समझ नहीं पाएंगे। कलीसिया का उठाया जाना, उसको नए यरूशलेम में रखा जाना, यीशु मसीह का आगमन, ये सब बातें उन्हें भ्रम मात्र ही लगने वाली है। क्यों? क्योंकि जिनका मन इस संसार में, उनके लिए आत्मिक संसार में प्रवेश करना दोस्तों बहुत ही कठिन है। तो मैं एक बहुत सुंदर वचन इसके जिससे पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप और मैं जिस बाइबल को पढ़ रहे हैं उस बाइबल की आधे से ज़्यादा भविष्यवाणियाँ प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने संहिता पूरी की अपने आप में, और जो उनके बारे में लिखा था वो भी सब उन्होंने पूरा कर दिया न्यू टेस्टमनी में आके। तो जो आगे अब क्या करने वाला है, तो मैं आपको कैसे पता चलेगा कि प्रभु ने पूरा किया है कि नहीं किया? तो देखिए संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार क्या लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। तो बताइए ये बात आप और मैं को कंफर्म हो गई है कि नहीं कि यीशु मसीह आदि में क्या थे? शब्द थे। शब्द के रूप में वो पिता के साथ उपस्थित थे, और वो खुद, क्योंकि पिता ने उन्हें उत्पन्न किया अपने पुत्र के रूप में, तो वो खुद ईश्वर थे। फिर क्या लिखा है उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। हाँ, इस संसार में, इस सृष्टि में जो कुछ भी बनाया गया है, फिर वो स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, सब कुछ किसके द्वारा बनाया गया है? वो यीशु मसीह के द्वारा, मतलब उन्होंने बनाया है। पिता ने उन्हें सिर्फ आज्ञा दी, ऑर्डर दिया है कि ये जाके करो, उन्होंने किया है। इस सब बातों को हमको समझना है, क्योंकि यीशु मसीह अपने जगह से हिल डुल सकते, पिता अपने जगह से नहीं हिलते बार बार। वो जहाँ है वो वहीं है। वो इतनी महान शक्ति है, वो बार बार अपना जगह नहीं छोड़ सकते। इसे तो स्वर्ग के द्वार पर बोला, किसी ने ईश्वर को देखा नहीं मेरे अलावा, क्योंकि देख ही नहीं सकते हम। तो यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। फिर क्या लिखा है? उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। क्या है वो? यीशु मसीह में ही हमारा जीवन छुपा हुआ है। क्यों? कि वो ही पिता
पिता का पुत्र कहलाता है। हम सबों को पुत्र की आत्मा दी गई है। हमें पिता ने पुत्र और पुत्री कह के पुकारा है। तो हमारे में किसकी आत्मा है? वो ज्योति कौन है जो हमारे अंदर है पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में? यीशु मसीह है। वो हमारा जीवन है। उसी ज्योति में हमारा जीवन क्या है? छिपा के रखा हुआ है। ठीक है, फिर क्या लिखा है? भविष्यवाणी कैसे पूरी हो रही? देखो ये इतनी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है कि यीशु मसीह हमारे संसार में आदि में शब्द, ये भविष्यवाणी प्रभु ने पूरी की है। वो ज्योति था, उसके द्वारा सब कुछ बना, ये भी प्रूफ हो चुका है। अब क्या है कि वो ज्योति हमारे अंदर है क्योंकि उसने हमें पुत्र पुत्री कह के पुकारा, ये भी भविष्यवाणी पूरी होगी। फिर क्या लिखा है? ईश्वर का भेजा हुआ यूहन्ना नामक मनुष्य प्रकट हुआ। ये भविष्यवाणी भी ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। ईश्वर का भेजा हुआ यूहन्ना नामक मनुष्य प्रकट हो चुका है। किस रूप में आया है? वो साक्षी के रूप में आया, जिससे वो ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। ये भविष्यवाणी भी पूरी हो चुकी है। सदियों ने संसार में आने के बाद उन्होंने यीशु मसीह की क्या किया है? साक्ष्य दिया कि ये क्या है? ईश्वर का मेमना है। ये भविष्यवाणी उन्होंने पूरी कर दी। फिर क्या लिखा है? वो स्वयं ज्योति नहीं था, उसके विषय में उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। यह भविष्यवाणी भी पूरी हो चुकी है। यूहन्ना 32 ने खुद कहा कि मैं उनके जूते का फीता बांधने वाले नहीं हैं, वो जो मेरे बाद आने वाले वो मुझसे बढ़कर है। ये खुद उन्होंने अपने, और ये पूरा हो चुका है। ये भविष्यवाणी भी पूरी हो चुकी है। फिर उसके बाद में क्या है? शब्द वो जो सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। संसार में आ रहा था, वो संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। बिल्कुल सही बात है। यहूदी अपने लोगों के बीच में वो आया, उसने चमत्कार दिया, चंगाई की, रोटी खिलाया, मछली खिलाया, मुर्दों को जिला दिया, शिक्षा दी, कई प्रमाण दिए ऐसे जिससे साबित हो जाए कि वो क्या है? ईश्वर का पुत्र है, ज्योति है संसार की। लेकिन यहूदियों ने, संसार ने उसे ईश्वर के रूप में नहीं पहचाना। लेकिन ये भविष्यवाणी भी पूरी हो चुकी है और इसलिए उसको क्या किया? क्रूस पे टंगा दिया। ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। फिर क्या लिखा है? वो अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यहूदियों ने उसके अपने लोग थे, लेकिन उसके अपने लोगों ने उसे नहीं पहचाना। ये भविष्यवाणी भी पूरी हो चुकी है। फिर क्या है? वो अपने आया, उसके अपने जितनों ने लेकिन उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। बिल्कुल सही बात है। क्या बोले प्रभु ने? जो मेरे नाम में विश्वास करेंगे, जो मेरे सुसमाचार में विश्वास करेंगे और जो मुझ पे विश्वास करेंगे, उसको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पे क्या करो? बपतिस्मा दो। ये भविष्यवाणियाँ भी पूरी हो चुकी है। फिर क्या लिखा है आगे में? शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, पिता के इकलौते की महिमा के जैसी है, अनुग्रह सत्य से परिपूर्ण। ये भी हमने देखा है। शब्द ने शरीर धारण किया। यीशु मसीह ने एक कुंवारी गर्भवती होंगी, पवित्र आत्मा से वो बच्चे को जन्मेंगी, उस बच्चा वो ईश्वर का बच्चा होगा और उसका नाम तुम क्या रखना? यीशु रखना। ये भविष्यवाणी भी पूरी हो चुकी है। क्या लिखा है फिर? वे ना तो रक्त से, न शरीर की वासना से, न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह पवित्र है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भ में आए हैं और पवित्र माँ को कुंवारी माँ मरियम से जन्मे हैं। ये भविष्यवाणी भी पूरी हो चुकी है। क्या आप और मैं बाइबल को कभी इस तरीके से पढ़ते हैं कि बस पढ़ते रहते हैं? ये सब भविष्यवाणियाँ हैं जो ऑलरेडी बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आके पूरी कर दी है। फिर क्या लिखा? यूहन्ना पुकार पकड़ उनके विषय में साक्ष्य दिया कि ये वही है जिनके विषय में मैंने कहा, जो मेरे बाद आने वाले हैं वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले विद्यमान थे। यूहन्ना साक्ष्य दिया। ये भविष्यवाणी भी क्या हो चुकी है? पूरी हो चुकी है। फिर अब क्या लिखा है? उनकी प्रभुता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। बिल्कुल मिला है। यीशु मसीह के द्वारा हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा द्वारा दी गई थी, किंतु अनुग्रह सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला है। बिल्कुल सही बात है। मूसा ने हमें क्या दी थी? संहिता दी थी। संहिता यहूदियों को दी थी। संहिता पूरी हो चुकी है और सब काम भी पूरा हो चुका है। संहिता पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब यीशु मसीह का अनुग्रह ही सत्य हमारे जीवन में लागू है। दूसरा, उसने कहा किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता के गोद में रहने वाले इकलौते ईश्वर ने उसे देखा। ये भविष्यवाणी भी पूरी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि मेरे अलावा पिता को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ मैं ही उसे देखा हूँ। पिता मुझे जानता है, मैं उसे जानता हूँ। पिता मुझसे प्रेम करता है, मैं पिता से प्रेम करता हूँ। पिता ने मुझे देखा है, मैंने पिता को देखा है। मेरे अलावा किसी ने पिता को देखा नहीं और पिता के अलावा कोई मुझे मेरे बारे में नहीं जानता।
तो ये सारी चीज़ें पवित्र बाइबल में लिखी इसलिए गई है दोस्तों कि आप बाइबल को इस तरीके से रीडिंग करें। जैसा कि मैंने कहा, एग्ज़ाम देने के समय एग्ज़ाम दिया जा सकता है, पढ़ने के समय पढ़ा जा सकता है और रिज़ल्ट के टाइम में रिज़ल्ट का ही इंतज़ार किया जा सकता है। लेकिन आप बोलो कि रिज़ल्ट के टाइम पे मैं पढ़ाई करूँगा, मैं पढ़ाई करने के समय में मैं एग्ज़ाम दूँगा और एग्ज़ाम देने के समय में मैं रिज़ल्ट का इंतज़ार करूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। हर किसी के साथ अपनी अपनी टर्म और कंडीशन लागू है। जैसे कि मान लीजिए कोई अन्य जाति से अभी आ रहा हो और वो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा तो उसके लिए ये एडमिशन पॉसिबल है। लेकिन जो लोग 70-80 साल से यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, लोग अपने गले में क्रिश्चियन होने का प्रूफ लेके घूम रहे हैं, अपने नामों में क्रिश्चियन होने का प्रूफ लेके घूम रहे हैं, अपने घरों में क्रिश्चियन होने का प्रूफ लगा के रखा हुआ है, ऐसे लोगों को अब सिर्फ रिज़ल्ट का समय है दोस्तों। अब कोई एग्ज़ाम का समय बचा ही नहीं है, एग्ज़ाम का समय ख़त्म हुआ। अब तो सिर्फ आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह के क्योंकि हर चीज़ का समय है। प्रभु ने कहा अब इस संसार का नायक मैं नहीं हूँ, वो शैतान है। हाँ, आज हर किसी को उस शैतान का अनुयायी है। हर कोई लाइफ स्टाइल के बहाने वो नायक अपने उसको हीरो बना रहा है अपना। कोई ईश्वर को अपना हीरो बनाना नहीं चाहता। ऐसे ईश्वर को कोई अपना हीरो क्यों बनाना चाहेगा जिसको स्वीकार करने से सिर्फ दुख और तकलीफ हमें मिलने वाली है, परेशानियां मिलने वाली है। हम तो ऐसे किसी व्यक्ति को फॉलो करेंगे जिसके द्वारा हमारे को क्या मिले, बहुत सारा पैसा, सुख शांति, बहुत सारा लाइफ स्टाइल। ऐसे व्यक्ति को कोई फॉलो करें। अब आप अपना नायक, आज लोग इंसान को अपना हीरो बना के घूम रहा ना, यही तो संसार का नायक है ना। कोई पिक्चर हिट होगी तो पिक्चर का हीरो उनके नायक हो गया, पुष्पा हिट होगी तो अर्जुन हो गया, रॉकी हिट होगी तो वो हीरो हिट हो गया। तो ये सब तो चल रहा है ना। आज फुटबॉल का भी सीज़न चल रहा है तो कोई रोनाल्डो को अपना हीरो मानता, नायक मानता, कोई मसीह को अपना हीरो मानता। तो ये सब तो है संसार का नायक। ईश्वर को कोई अपना नायक मानने को तैयार है, क्योंकि वो नायक का वो हीरो आपका बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो बोल रहा है कि मैं एक गाल पे झापड़ कोई मार दूसरा पे दे। आज के ज़माने में ऐसा कोई करेगा क्या? हाँ, वो बोल रहा है कि तुमको कोई 1 मील तक लेके जाए तो उसका 2 मील चलो। ऐसा आज के ज़माने में कोई करेगा क्या? वो बोल रहा अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे चलो। बाप रे, ये तो इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई करेगा क्या? आज तो मनुष्य बटोर रहा, इतना बटोर रहा कि नड्डे तक बटोर रहा। सच्चाई जानना चाहता ही नहीं। प्रभु बोलता मैं सब कुछ नाश करने वाला हूँ। जब आप और मैं विश्वासी लोग हैं और प्रभु हम जानते कि ये बात कि प्रभु सब कुछ नाश करने वाला है दोस्तों। स्पेशली मैं मसीह समाज से बात करना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ। तो फिर आपने इस संसार में इतना सारा क्यों बटोर के रखा है? अन्य जातियों के बारे में ये बात नहीं है, उन्हें तो पता ही नहीं कि संसार का नाश होने वाला है। उसने जो कहा वो करके दिखाएगा। तो इस वक्त आपकी और मेरी शिक्षा क्या है, हमारी बातें ज़रूरत क्या है कि हम अपने आप को जितना भी समय प्रभु बचा हुआ है प्रभु के आने का। मैंने इससे पिछले बार भी आपको बताई कि ये प्रसव पीड़ा का समय है। 9 महीने कंप्लीट हो चुके, पता नहीं कब लेबर पेन शुरू होगा और आपको और मुझे डिलीवरी के लिए जाना होगा, दुल्हन को जाना होगा। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि अपने जीवन को परिवर्तन कर दीजिए, अपने अहंकार को मार दीजिए, अपने स्वभाव को बदलिए। नहीं तो पता चला सारा जीवन हम प्रार्थना नमाज करते बोलते ना, हत्ती चले गया लेकिन पूंछ अटक गई, वैसी कहानी नहीं हो जाए। समय आ गया है कि हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उपस्थित होने के लिए तैयार करें, और वो तभी पॉसिबल है जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना नायक माने, न कि संसार के नायक को अपना नायक माने। संसार का नायक क्या है? वैभव। शैतान को आप पढ़िए क्या लिखा है उस प्रभु ने जब शिक्षा लिया शैतान ने, तो कि शैतान की इस प्रभु यीशु मसीह के जब शैतान ने परीक्षा लिया तो क्या बोला? आप देखिए क्या पहला चैप्टर क्या लिखा है। लिखा है कि जब लिखा है कि
3 सवालों के जवाब दिए, तो दूसरे सवाल में प्रभु ने, शैतान ने क्या कहा कि मैं इस संसार का क्या है, मुझे इस संसार पे अधिकार दिया गया है कि अब तुम क्या करो, मेरी आराधना करो। देखिए मैं एक मिनट थोड़ा सा प्रवेश में की परिषद क्या लिखा है, 3 सवाल क्या है, शैतान ने ऊंचे अंत में लेके गया और हाँ, ईसा ने उत्तर दिया, यदि आप दंडवत कर मेरी आराधना करें तो मैं आपको यह सब दे दूंगा, क्योंकि इस पे मुझे क्या दिया गया, मुझे अधिकार दिया गया है। ये बाइबल में अपनी शॉर्टकट में लिखा है, लेकिन एक्चुअली वैसा है। वो ले गया संसार के सभी राज्य, फिर शैतान उन्हें एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखला कर बोला, यदि आप दंडवत कर मेरी आराधना करें तो मैं आपको ये सब कुछ दे दूंगा। हाँ, शैतान को प्रभु पिता ने सारे संसार के वैभव पे पिता ने उसको अधिकार दिया है। ये जो चमक आप देख रहे हो, जो लाइट देख रहे हो, बड़ी गाड़ियाँ, बड़े घर, ये सब जो बहुत लोग शॉर्टकट में बहुत जल्दी जल्दी रईस लखपति बन रहे और बनेंगे, आप बेचैन मत होइए। ये ऐसी कहानियाँ रोज पेपर में आएंगी। एक लड़का कुछ नहीं था, वो गरीब घर से आया, क्योंकि शैतान उसको ये सब वैभव देके उसको क्या करना चाहता है, उसको सच्चे ज्ञान से दूर रखना चाहता है, उसको आत्मिक ज्ञान से दूर रखना चाहता है, ईश्वर से दूर। इसलिए लोगों को क्या कर रहा है, संसार का सारा वैभव दे रहा, पैसा, प्रॉपर्टी, शॉर्टकट तरीके से बहुत लोग बहुत पैसा कमा रहे, बहुत आगे जा रहे हैं, क्योंकि ये उसका टारगेट है, ईसा मसीह का टारगेट नहीं है। ईसा मसीह ने कहीं किसी पूरे न्यू टेस्टमनी में आप पढ़ लीजिए, किसी को भी ये आशीर्वाद दिया ही नहीं। इवन यूहन्ना बपतिस्मा का सुसमाचार का प्रचार भी शुरुआत होता, किसी ने उनको पूछा तो उसने क्या बोला, यदि तेरे पास 2 कुर्ते हैं तो एक तेरे पास रख, एक दूसरे को दे दे, मतलब 50-50। सिपाही लोग को बोला तुम क्या करो, रिश्वत मत लिया करो, जरूरत से ज़्यादा वेतन मत लिया करो। ये सब बातें उसने बोला यूहन्ना बपतिस्मा ने सुसमाचार में, और ईसा मसीह ने तो 100% ने बोल दिया, बोला तुम अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे आ जाओ। और हमारे मैं फिर से बोलती हूँ, अपने इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ, जो सब कुछ, क्योंकि उस जिसका मन इस संसार में नहीं है वही तो यीशु मसीह को देखना चाहेगा, वही तो यीशु मसीह का जाना पड़ेगा। वही बहुत से लोग अपने लाइफ में खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपने किसी काम से, बोलते प्रभु तो संसार में बहुत पाप बढ़ गया, तू आ लेके जा। प्रभु तो आएगा, ये बात भी सही है, संसार में पाप भी बढ़ गया ये फिर, लेकिन सवाल ये कि क्या वो आपको और मुझे लेके जाएगा? क्या आपने और मैंने ऐसा जीवन जिया है कि प्रभु यीशु मसीह जब आए तो हमें वो आत्मा में उठा के लेके जाए? क्या हम अपने आईने में जब अपने आप को देखते हैं तो हम आत्मिक जीवन में अपने आप को परिपूर्ण पाते हैं कि हमारा पूरा जीवन शारीरिक रूप में ही टिका हुआ है? मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया, कपड़े पहनने का नशा है आज कलीसिया को, पार्टियों का नशा है आज कलीसिया को, शो ऑफ का तो नशा हद से ज़्यादा है। सादगी भरा जीवन कलीसिया आज नहीं जी रही, लेकिन जो जी रहे हैं 101% प्रभु उनके लिए आ रहा है, क्योंकि मेरा प्रभु 33.5 साल इस संसार में एक सिंपल लाइफ जिया। उसने अपने लिए कोई मकान नहीं बनाया, उसने अपने लिए कोई घर नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं। उसको तो इतने लोग दान धर्म देने वाले थे, मैं क्या बताऊँ, लेकिन उसने अपने लिए कोई पक्का मकान नहीं बनाया, कोई आने जाने के लिए कोई नाव नहीं खरीदी, कोई बहुत सारे कपड़े हर सेलिब्रेट के हिसाब से अलग कपड़े नहीं। वो अपना एक ही वो यहूदियों का एक कुर्ता पहन के घूमता था। कई दिन उसको खाने को नहीं मिलता था, कई दिन उसको सोने को नहीं मिलता था। एक मनुष्य होने के नाते उसने वो सब दुख तकलीफ अपने शरीर में उठाया, और जो दुख तकलीफ उसने अपने शरीर में उठाया है, जो आप और मैं अगर उठाएंगे तो ही प्रभु के राज्य जाएंगे। अब शरीर में कोई तकलीफ उठाना नहीं चाहते हो इस संसार में, और आप चाहते हो कि आपको आत्मिक राज्य में मिलेगा, तो दोस्तों ये इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता। यदि आप और मेरे, क्योंकि क्या लिखा है, प्रभु जब आएगा हमारे कर्मों को प्रकट कर देगा, तो जिसके कर्म सोने चांदी और तांबे के हैं वो बच जाएंगे, क्योंकि इनको अगर आग में डाला जाए तो इनका नाश नहीं होता, ये पिघल जाते। लेकिन जिनके कर्म लकड़ी, घास
और फूस के जैसे होंगे, वो जल जाएंगे। तो आप देख लीजिए, अब आपके और आप में और में हमको चेक करने की ज़रूरत है कि हमारे कर्म कैसे हैं। सोने के समान है, चांदी के समान है, तांबे के समान है, या घास के समान है, फूस के समान है, और लकड़ी के समान है। ये सब आग में नाश होने वाली चीज़ें हैं। अच्छी क्या कहा गया, अच्छी बीज के साथ बुरी बीज भी बढ़ गई। तो प्रभु ने बोला दोनों को बढ़ने दो, अभी मत निकालो। आखिरी में मैं क्या करूँगा, बुरी को निकाल के गट्ठों में बांध दूंगा और अच्छी को अपने साथ रखूँगा। तो नेचुरल सी बातें बुरी ज़्यादा ही बढ़ेंगी, क्योंकि बुरी ने तो बुरा कौन था, बुरी बीज कौन था, शैतान ने जब बोया तो बहुत साया बोया उसने, अच्छी की मात्रा कम ही रहने वाली है। और जो बुरी घास है उसको क्या करना, मैं उसको बांध के आग में डाल दूंगा। मौका दोनों को मिल रहा है, बदलाव आपका और मेरा डिसीजन है। मौका प्रभु ने अच्छी बीज को भी दिया है और बुरी बीज को भी। या तो अच्छी बीज का आचरण देख के बुरी बीज अच्छा आचरण बना ले, या तो बुरी बीज के लाइफ स्टाइल को देख के अच्छी बीज पुरानी बन जाए, बुरी बन जाए। यही है, दूसरा कुछ नहीं। आप देखने के बाद किसको फॉलो करते हैं, किसके पीछे जाते हैं, यही महत्वपूर्ण पार्ट है। आप अपने जीवन में अपना नायक किसे बनाते हो, अपने मोबाइल को, अपने टीवी को, अपनी कार को, अपनी जॉब को, आपके खाने को, आपके कपड़े को, आपकी खूबसूरती को, आपकी कला को, आपके किसी सेलिब्रिटी को, किसी सिंगिंग गाने को, आपकी कला को, किसको आप अपना नायक बना के रखे, चेक कीजिए। या आपका नायक है मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह। यदि आपका और मेरा नायक मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, तो जो नायक के साथ हुआ है वो उसके अनुयायी के साथ होना चाहिए पड़ेगा। जो नायक ने किया वो उसके अनुयायी को करना पड़ेगा, तभी आप और मैं उसके सच्चे फॉलोअर बन सकते हैं। जीसस फॉलोअर, हम वी आर द जीसस फॉलोअर ऐसा लिख देने से आप और मैं जीसस फॉलोअर नहीं बन जाएंगे। हम उसको फॉलो करने का मतलब है हम अपने चरित्र में, अपने आचरण में, अपने स्वभाव में, अपने दैनिक जीवन में हम यीशु को कितने प्रमाण में उसको जीते हैं, अप्लाई करते हैं, वो है। सोने के समान अप्लाई करते हैं, चांदी के समान अप्लाई करते हैं, तांबे के समान। 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना, ये आप पे है। तो दोस्तों ये बहुत सुंदर वचन है संत यूहन्ना के अनुसार अध्याय 1, जिसमें यीशु मसीह की परिपूर्णता के बारे में लिखा गया है। और जो भी वहाँ लिखा गया है वो लगभग सब चीज़ें पूरी हो चुकी है। वो पहला चैप्टर ही पूरा हो चुका है, दूसरा चैप्टर भी पूरा हो गया। बाइबल में मैं कह रही हूँ सिर्फ प्रकाशित वाक्य पूरी होने की बची हुई है, वो भी पूरे चैप्टर नहीं बचे, बस 1 या 2 चैप्टर ही आखिरी के बचे, बाकी सब कुछ हो चुका है। ये कंटिन्यू भूकंप आना, कंटिन्यू आग की कहानी होना, बाढ़ आना, ये सब वो 3 कटोरे, जो 4 कटोरे के बारे में बताया गया है, 7 कटोरे के बारे में बताया गया, उनकी कहानियाँ हैं ये, जिसे लोग आज समझ नहीं रहे। बस आपको और मुझे एक ही बात पर ध्यान देना है कि जिस दिन, जिस पल, पहले लोग कहते थे हम अंतिम दिनों में, ये अंतिम दिन नहीं, अंतिम दिन नहीं, अंतिम घंटे हैं। और अब जिस दिन यीशु मसीह के आगमन का दिन आएगा, मतलब जिस दिन इज़राइल को चारों तरफ से पूरे संसार घेर लेगा, उस दिन अंतिम क्षण आ जाएगा। हाँ, दिन गया, घंटा गया, समय गया, घंटे गए, और अब आएगा सेकंड। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिस दिन भी पूरे इज़राइल को सब लोग घेर लेंगे, अन्य राष्ट्र, उस दिन प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को आने से पहले कलीसिया को उठाएंगे, और वो सब विदिन सेकेंड में, पलक झपकते, पौलुस कहता है पलक झपकते ही हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है, अब नामधारी क्रिश्चियन बनना बंद कर दीजिए। अपने स्वभाव में, अपने आचरण में अपने मसीह को जिए। हाँ, अप्लाई कीजिए, हर वचन को अप्लाई कीजिए। वचन को पढ़ के बाइबल पे मत, ऑल्टर पे मत रखिए, उसे अपने साथ कैरी कीजिए। दोस्तों इसके पहले मैं वीडियो समाप्त करूँ, इस वीडियो को बहुत में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका समय है तो कमेंट्स भी कीजिए। और विशेष बात तो ये है, बहुत सारे मात्रा में इन वीडियो को शेयर कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने पवित्र बाइबल के द्वारा हमें सब कुछ बता दिया है कि अब आज सब कुछ जो भी भविष्यवाणी आपके बारे में की गई थी, आपके लिए
की गई थी वो सब कुछ पूरा हो चुका है। अब आपका जो भविष्यवाणी बची है कि आप आके कलीसिया को ले जाएंगे और उसके बाद आप इस्राएल का न्याय करेंगे। ये 2 ही भविष्यवाणी बची हुई है प्रभु जी। बाकी पवित्र बाइबल के अनुसार सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी है। प्रभु जी हमें बुद्धि प्रदान कीजिए ताकि हमें ज्ञान प्रदान कीजिए ताकि हम बाइबल की रहस्य को समझ सकें, जान सकें और हर दिन, हर पल, हर क्षण अपने आप को बदलने की कोशिश करें प्रभु जी, क्योंकि अब परिवर्तन हमारी ज़रूरत नहीं, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए प्रभु जी, यही हमारा लक्ष्य है। मेरे मुक्तिदाता हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर कि हम अपने आप को परिवर्तित करें और इस लक्ष्य को हम पूरी ईमानदारी से इसके पीछे भागे ताकि तेरे सम्मुख उपस्थित होने बन जाए। सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान मेरे पिता आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।